गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पैसिव वॉइस का टॉपिक पढ़ रहे थे और पैसिव वॉइस में हमने सिंपल पढ़ा, नेगेटिव वाला टॉपिक पढ़ लिया है और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। इंट्रोगेटिव दो पार्ट्स होते हैं इंट्रोगेटिव के। एक वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या मॉडल से शुरू होते हैं, कल हमने वो टॉपिक पूरा हो गया है और आज हम बात करेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, यहां तक सिंपल है, इंट्रोगेटिव आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम WH वर्ड की बात करेंगे। तो WH वर्ड में क्या होगा, देखो आपका जो उसका सेकंड पॉइंट है WH वर्ड वाले वाक्य। आप हेडिंग डालेंगे कि WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। आगे समझ में। तो WH वर्ड ग्रुप आप पहले पढ़ चुके हो। व्हाट है, वाई है, वेयर है, हाउ मेनी है, व्हेन है, किसी से भी शुरू होगा ये सेंटेंस, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप। तो देखो उसका पैटर्न क्या है। WH वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, WH वर्ड वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अपनी जगह रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह है ही। इसके बाद आपको बी, बीइंग, बीन लगाना है, वर्ब की तत्पुरुष लगानी है ही, ऑब्जेक्ट वगैरह आ जाएगा, अदर वर्ड आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखो बच्चों, WH वर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, ये लो। अब दूसरा जो WH वर्ड आ रहा है उसके बाद आपको नाउन वर्ड मिलेगा यहां पर। ठीक है, आ रही समझ में। देखो इसकी बात करें, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें, फिर बात करेंगे। तो ये जो WH वर्ड है इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। मैंने पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का वाक्य उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का पैटर्न ही आपको बता रहा हूं। ये पैसिव वॉइस में ऐसे चेंज होगा। WH वर्ड तो वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आप उठा के लाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बी, बीइंग, बीन लगा दो। थर्ड फॉर्म आपको बनानी है ही है, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बनानी है। और इसके बाद प्लस अदर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में लगा दो, या बाय प्लस सब्जेक्ट लगाकर अदर लास्ट में लगा दो, एक ही बात है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अपन बात करेंगे पहला सेंटेंस। जैसे ये कह दिया कि वाई आर यू वेस्टिंग, वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम इन द मार्केट। किसी ने कहा कि वाई आर यू वेस्टिंग द टाइम इन द मार्केट, कि बाजार में तुम समय खराब क्यों कर रहे हो। तो देखो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, WH वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई ऐसा कैसा आ गया ना। देखो आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया था, वही तरीका है, लेकिन सिर्फ WH वर्ड लगेगा, वही हेल्पिंग वर्ब है, तरीका वो का वो रहेगा। अब यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एट द टाइम यहां आ जाएगा तो इज लगेगा, वाई इज टाइम। ठीक है, वाई इज द टाइम, बी, बीइंग, बीन आगे लग जाएगा, वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड हो गई, WAISTED वेस्टेड हो गई। ठीक है, अब बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना चाहो लगा सकते हो, या पहले कंप्लीट उतार लो। इन द मार्केट बाई यू। देखो सेंस मैं कह रहा हूं वही सेंस है, वही तरीका है। तो ये वाई इज द टाइम बीइंग वेस्टेड इन द मार्केट बाई यू, या तो आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, वाई इज द टाइम बीइंग वेस्टेड बाई यू इन द मार्केट। आगे समझ में।
कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ WHO लगे या क्या फर्क पड़ गया, वो पीछे वाला ही तरीका वापस आ गया। समझ में आ रहा होगा। या आप रजिस्टर में, अपने रजिस्टर में साथ साथ मेंटेन करते जाए, लिखते जाए प्रॉपर रूप से। जो भी चीजें आपको बोर्ड पे बताई जा रही है उनको आप एक रजिस्टर में मेंटेन करते जाए, लिखे साथ साथ में, और फिर आप रिवाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके बच्चों, इसका अगला एग्जाम्पल आगे चले। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, जैसे अपन बात करें दूसरा, when are they starting a new project in Delhi। क्या कह रहा है, वेन आर दे स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट इन दिल्ली, वे दिल्ली में नया प्रोजेक्ट कब शुरू कर रहे हैं। तो देखो वेन से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, WHO वर्ड ऐसे कैसा आ गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, दे की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ए न्यू प्रोजेक्ट यहां आ जाएगा, इसलिए क्या लगेगा, इज लगेगा। वेन इज ए न्यू प्रोजेक्ट, वेन इज ए न्यू प्रोजेक्ट, बीइंग आगे लगा दो, स्टार्टिंग का स्टार्टेड हो गया, ठीक है। बाय यू, बाय दे, देखा बाय देम, आगे ले लो इसको भले, इन दिल्ली, ये लो। तो ये कैसे बना, व्हेन इज ए न्यू प्रोजेक्ट बीइंग स्टार्टेड बाय देम इन दिल्ली, या आप ऐसे लिख सकते हो व्हेन इज ए न्यू प्रोजेक्ट बीइंग स्टार्टेड इन दिल्ली बाय देम, ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो दे उधर जो नाउन है प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे यदि हम मॉडल का उतारे, ऐसे क्वेश्चन नंबर मॉडल को लेकर बनाए, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी देखो। जैसे अपन 3 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़े, जैसे मैं कहूं why can he close the main gate why can he close the main gate, why कैन ही क्लोज द मेन गेट। तो ये जैसे ये कह दिया, ये मॉडल का वाक्य है बच्चों। तो जैसे ये आ गया, वही आ गया, मॉडल वही रहेगा, कैन का कैन ही रहेगा। द मेन गेट, सॉरी या मेन गेट कंप्लीट लिखो, ये लो, वाई कैन द मेन गेट, आपने लिखा मेन गेट लिखा, फिर कैन के बाद में क्या आ गया, बी आ गया, क्लोज का क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है, बाय लगा दिया, और हिम नाउन उधर जाते ही प्रोनाउन में चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वाही कैन द मेन गेट बी क्लोज्ड बाय हिम, समझ में आ गया होगा। ये मॉडल का क्वेश्चन हो गया बच्चों, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ऐसे यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एक और ले लें कि जैसे मैं ये कहूं when do you help the poor, when do you help the poor every year, ये कह रहा है when do you help the poor every year, तुम हर साल या प्रत्येक साल गरीब लोगों की मदद कब करती हो, ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है वेन ऐसा कैसा आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आगे समझ में डू डज हट जाएगा, यू है सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो ये हट गया क्योंकि नोट नहीं है ना क्वेश्चन में, वही बात डू डज डिड आ जाए तो हटा दो, नोट नहीं है तो ये देपुर यहाँ गया। आप इसको प्रेजेंट सिंपल है इसलिए जेमार में कन्वर्ट हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ क्या हो गया
मैन इज द पुअर, ठीक है। हेल्प का क्या हो गया, हेल्प हो गया, बाय यू आ गया, बाय यू एवरी ईयर। ये लो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो यहां बच्चों ध्यान दो, इज क्यों लगा, द पुअर सिंगुलर माना गया है। हालांकि द पुअर गरीब लोग माने जाते हैं, गरीब लोगों में आती है कैटेगरी है, लेकिन इसको सिंगुलर माना गया है, द पुअर यानी गरीब लोग, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगा है। ये पहले मैंने बताया कि जो डू डज होता है और वाक्य में नोट नहीं होता है, तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो डू डज डिड को हटा दिया जाएगा। डू आ गया, हेल्प की तो ऐसी कैसी, डू डज को जबान में ले आओ और हेल्प को हेल्प कर दिया। तो पैसिव वॉइस में ध्यान रखना है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज होगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चले आगे, इन चीजों का ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य आए थे, वही वाक्य है, सिर्फ आपने क्या किया है, WHO लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस टाइप से एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, WHO में एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है, WHO में एक क्वेश्चन और क्या होता है, वो क्वेश्चन जो हु से शुरू होते हैं, यानी हु यानी कौन, यानी हम इसमें वो सेंटेंस पढ़ें जो हु से स्टार्ट होने वाले होते हैं, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, उसका पैटर्न थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। कैसे, उसका पैटर्न क्या रहेगा, जैसे मान लो हु से कोई भी वाक्य शुरू होता है, उसको अपन क्या करेंगे, बाय होम में चेंज कर दो, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, आगे समझ में, या यहां पर बी बीइंग लग रहा है तो बी बीइंग लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाकी शेष आगे ऐसे कैसा आ जाएगा, आगे समझे। तो हु से यदि कोई सेंटेंस शुरू हो, उसका पर्टिकुलर ध्यान रखना, बाय होम यहाँ आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद में बी बीइंग बी लग जाएगा और थर्ड फॉर्म फिर बचा हुआ पार्ट्स आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं ये कहूं, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लीजिए आप, हु टीचेज यू, हु टीचेज यू देखो, हु टीचेज यू मैथ्स, ये ले लिया। अब ध्यान दो, देखो बच्चों, हु पहले आ गया, सब्जेक्ट की जगह हु आ रहा है, और टीचेज वर्ब आ गई, यू आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, मैथ ऑब्जेक्ट आ गया। तो ध्यान दो, डबल ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आपको जो अच्छा लगे उससे बना लो। तो देखो बाय होम हो गया ना, यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया, बाय होम हो गया। अब टेंस को पहचान करो, कौन सा टीचेज है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है, ईजेआर में कन्वर्ट होगा। अगर आप यू को लेकर बढ़ाएंगे, यहाँ यू आएगा तो क्या होगा, यहाँ आर आ गया, बाय होम आर, ठीक है, यू का यू होम हो गया, बाय होम आर यू। टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट, ठीक है। टीच की क्या हो गई, बाय होम और हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये ऑब्जेक्ट यहां आ गया, बाय होम आर यू टॉट मैथ्स। एक तरीका तो ये आ गया, और यदि हम दूसरा तरीका लें, मैथ्स को लेकर दें, तो बाय होम इज आ गया, यहां पर मैथ्स आ गया, ठीक है, बाय होम इज मैथ्स, समझ गए। अब क्या हो गया, टॉट थर्ड फॉर्म आ गई, टॉट, ठीक है। इसके बाद में टू यू, ये ऑब्जेक्ट है, बाय होम इज मेड टॉट टू यू, यू आगे आ गया, हमारा बेसिक ऐसे आ गई। तो ऑब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में, बाय होम इज मैथ्स टॉट टू यू। ये ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आया है, ऑब्जेक्ट के बाद में यदि बी बीइंग आ रहा है तो बी बीइंग लगा दो,
नहीं थर्ड फॉर्म में लगा दो, फिर बचा हुआ पार्ट्स आगे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ में। ऐसे देखो एक सेंटेंस और ले अपन इसी पैटर्न पर, जैसे मैं ये कहूं, जैसे इसका दूसरा सेंटेंस है हु किल्ड ए स्नेक यस्टरडे, ये दे दिया है क्वेश्चन। हु किल्ड ए स्नेक यस्टरडे, कल एक सांप किसने मारा, ये सेंटेंस देखो आप। तो ये वाक्य यही हो गया, बाई होम हो गया। देखो ध्यान दो, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट सिंपल है, और ए स्नेक यहां जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, वॉज आ गया ना, वाज में जाएगा, बाई होम वाज ए स्नेक, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऐसी की इसी ले लो, किल्ड यस्टरडे। यस्टरडे कहने का मतलब क्या हुआ, होम सब्जेक्ट है वो बाई होम यही हो गया है, बाई होम वाज ए स्नेक किल्ड यस्टरडे। आगे बात समझ में। जैसे तीसरा वाक्य, जैसे ये कह दिया हु स्पेंड्स द मनी। आगे समझ में, रुपए खर्च कौन करता है, हु स्पेंड्स द मनी। ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि यहाँ ऐसा ही यस लगा हुआ है, तो यहाँ कह दिया जैसे हु का क्या हो गया, बाई होम हो गया, द मनी सिंगुलर में आएगा, इज द मनी, तो बी बिंग बीन तो लगेगा नहीं, थर्ड फॉर्म कर दो, स्पेंट आ गया, ये लो। तो बात वही है, बाई होम इज द मनी स्पेंट, सेंस में कोई डिफरेंस नहीं आया। हु स्पेंड द मनी, रुपए खर्च कौन करता है, या बाई होम इज द मनी स्पेंट, रुपए किसके द्वारा खर्च किए जाते हैं। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आनी चाहिए इसमें। इस टाइप से बच्चों ध्यान रखना, हु से यदि कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य शुरू होता है तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। सब्जेक्ट को यही बाई होम कर दो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ले आओ, इसके बाद में बी बिंग बीन लगाने की जरूरत पड़े तो बी बिंग बीन लगा दो, थर्ड फॉर्म लगा दो, और ये अन्य कोई अदर है, जैसे मान लो एडवर्ब है तो एडवर्ब लगा दो, नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो। आगे समझ में। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये आपको WH वर्ड वाला तरीका समझ में आ गया होगा बच्चों, ये ध्यान दें। अब जैसे इसकी बात करें हम, जैसे आप कहे तो एक सेंटेंस और बताते हैं आपको। जैसे मान लो इसका तीसरा सेंटेंस, जैसे ये कह दिया हु मेक्स टी डेली, ये कह दिया रोजाना चाय कौन बनाता है। आगे समझ में। तो देखो ये यही हो गया ना, हु का बाई होम हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल है, टी है जमार भी जाएगा तो टी सिंगुलर है, बाई होम इज टी, बी बिंग बी लगेगा, मेड आ गया, ठीक है, और डेली आ गया, ये लो क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो बात वही है, सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मेक्स टी डेली, रोजाना चाय को बनाता है, या बाई होम इज टी मेड डेली, रोजाना चाय किसके द्वारा बनाई जाती है। आगे समझ में बच्चों आपको ध्यान, ये आज आपका सेकंड टॉपिक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, कल कंप्लीट हो गया था, और आज हमने WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कंप्लीट कर लिए होंगे। आपकी 2 टाइप पैसिव वॉइस के कंप्लीट हो गए। कल की वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा उस वीडियो में उन टॉपिक की बात करेंगे। तो जो भी वीडियो आपको समझ में आए टॉपिक या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं, और हर वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, ओके। और आप अपने रजिस्टर में हर चीज़ को मेंटेन करते रहें तो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में नहीं आए वहाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके थैंक्स बच्चों, कल नेक्स्ट वीडियो में वापस बात करेंगे।